भोजन नहीं पाते, कोई कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ चाय के लिए पीते हैं। उसके बाद सेवा करते हैं गायों की। फलार वलार कुछ भी नहीं दूध खाते, भी नहीं पीते। दूध भी नहीं पीते, केवल जल पीते हैं और चाय पीते हैं। जल और चाय ओनली। ऐसे संत हमने भी पहली बार देखे हैं अभी तक हमारी उम्र में। आपकी उम्र में महाराज जी स्वयं भगवान ही का रूप लेके आए ये तो। स्वयं भगवान का ही रूप है, ये सत्य बात है। एकदम गौआ बछड़ा कोई भी पास नहीं रखता। एक बछड़ा पास में रखते हो? गाय का कोई ना कोई बछड़ा महाराज जी पास में ही रखते हैं, उनके बगैर सोते नहीं है। कल घऊ का पेट देखना हो जाकर खाली है कि भरा है बस। गाय का महाराज जी खाली पेट देखते हैं, गाय का पेट कहीं खाली नहीं रहे, बस उसका गाय का पेट भरा रहे। जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी के पूरा नंगे पैर चल रहे हैं, और पूरे महाराज जी नंगे पैर चलते हैं। जी। और तब से जब से आपने चाय 12-13 सालों से? नहीं, बालापन से जूता तो मैंने घऊ में कहूँ पैरे नहीं, मैं तो ऐसे चला था। जीवन भर नंगे पैर चल रहे हैं, जंगल में, कांटों में। वृंदावन में पागल बाबा आपके गुरुजी हैं? हाँ। पागल बाबा जी आपके गुरुजी हैं? मेरे गुरुजी हैं। वहीं से मैंने अपने गुरुजी से आज्ञा लेके मैं नर्मदा के 3 साल पर खम्मा आया था। आ रहे थे आपके पास, रास्ता नहीं जाने, वरना मैं वहाँ आपके मिलने के लिए, वहाँ रास्ता नहीं जानते हैं। गाय सेवा करते हैं महाराज जी। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। जैसे कि आज मैं जिन संतों के दर्शन कर आ रहा हूँ वो एकदम गो भक्त है, गायों की सेवा करते हैं महाराज जी। और मैं ये कहूँगा जो गायों की इनकी सेवा देखकर हृदय हर किसी का गदगद हो जाएगा। रात को गायों के संग सोना, गायों की किस प्रकार सेवा हो रही है जैसे आप देख पाएंगे, मैं महाराज जी की दिखाऊंगा। और बड़ी विचित्र बात है, महाराज जी ओनली फॉर चाय, बस चाय पीते हैं 3 कप, और कोई भी भोजन नहीं करते हैं, कोई फलाहार ग्रहण नहीं करते हैं, ना कोई दूध है, ऐसे कहीं पर भी नहीं। और ये महाराज जी की सेवा, ऐसी सेवा मैं आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी जो महाराज जी सेवा करते हैं। और आप यहीं क्यों? हाँ, यहीं के ना। थोड़ा जैसे कि मैंने सुना है महाराज जी जो गायों की सेवा करते हैं बिना भोजन प्रसाद पाए हुए, कोई भोजन नहीं पाते, कोई कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ चाय के लिए पीते हैं। उसके बाद सेवा करते हैं गायों की। फलार वलार कुछ भी नहीं दूध खाते, भी नहीं पीते। दूध भी नहीं पीते, केवल जल पीते हैं और चाय पीते हैं। जल और चाय ओनली। और नहीं बस। और मैंने इनकी सेवा के मुकाबले कोई 4 आदमी भी नहीं कर पाएंगे, इतनी अकेले सेवा करते हैं। अरे साहब इतनी सेवा करते हैं, 5 आदमी भी ना कुछ है इनके आगे। 5 आदमी जो एक बार ये चारा काट दे तो कम से कम ट्रैक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ट्रैक्टर लेके हम खुद आते हैं। आप खुद जाते हैं? खुद जाते हैं हम। एक जना चारा काटता है और ट्रैक्टर पूरा फुल भर देते हैं। और जैसे ये कह रहे हैं, और सेवा ये कम से कम 40-50 गायों को अकेले पूरे जंगल में चराने जाते हैं। और अभी रात को, दिन में मिलना तो मुश्किल ही हो गए। मैं आज सुबह से आपको देख रहे हो, इंतजार कर रहा। सुबह 10 बजे निकलते हैं, अब आ गए। हाँ। अब रात के 11 बजे तक सेवा चलेगी गायों की। और रियल में मैं कहता हूँ ऐसे संतों के दर्शन मात्र से ही फल है। फल है, हाँ जी। मैं कहूँ आशीर्वाद में ऐसे संतों के दर्शन मात्र से आपको फल है, कभी भी ध्यान रखें। और इन महाराज जी का तो मैं सेवा देखकर, एक रात को बछड़े के साथ ही सोते हैं जी हाँ, आपने देखा होगा। देखा, गाय के साथ सो जाते भी, तो गायों के साथ सोते हैं, बछड़े के साथ सो जाते हैं, जहाँ बैठ गए गाय के सामने सो गए। ऐसा है उनका त्याग। रियल में ऐसे संत हमने भी पहली बार देखे हैं अभी तक हमारी उम्र में। आपकी उम्र में महाराज जी स्वयं भगवान ही का रूप लेके आए ये तो। स्वयं भगवान का ही रूप है, ये सत्य बात है। महाराज जी आप कितने वर्षों से मतलब भोजन प्रसाद छोड़ा है? मैंने भोजन 12 साल से छोड़ा। 12 साल से? हाँ। भगवान से लगा दो, मुँह कसी से मतलब नहीं। भगवान से मतलब है चाय पियत में, चाय पीते बस। चाय पीते हैं।
तो महाराज जी जैसे कि, और जैसे मैंने बहुत महाराज जी ने कहा, त्यागी महाराज जी ने भी कहा है कि इनके मुकाबले कोई सेवा नहीं कर पाते, इतनी ये सेवा करते हैं गायों की। तो जाकी कृपा है, सबसे बड़ी गौ माता। मतलब आपने देखा होगा शायद तक इनके मुकाबले 4-5 आदमी कम पड़ महाराज जी नहीं कर पा, नहीं 4 आदमी नहीं कर पाए काम। और जय की कृपा है, मन को जा कोई आशीर्वाद है। महाराज जी कहते हैं कि इनको जैसे दिखते हैं सीधे साधे, लेकिन है अंदर में बड़ी। हाँ तो जय महाराज जी, जय की कृपा है, बस गौ माता की कृपा है। हाँ गौ माता की कृपा है। जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी अपने हाथों से स्वयं गायों की सफाई, जैसे आप देख पाएंगे। कहाँ आ रही तू? जैसे हम घर में कैसे रखते हैं साफ सफाई, वैसे ये गायों की गौशाला में साफ सफाई रखते हैं। पूरे दिन गायों को जंगल में चराते हैं और फिर हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो ऐसी कई गायों को महाराज जी ने इस लेम्पी वायरस से जो बीमार गायें थी महाराज जी ने तैयार की है, जैसे आप देख पाएंगे। साथियों, जैसे कि कहा जाता है कि तीर्थ करने से फल 4 मिल सकते हैं, लेकिन संत दर्शन करने से फल कई गुना मिलते हैं। ये सभी ने कहा भी है, संतों से सुना भी है, संतों का फल कई गुना मिलता है। संतों के दर्शन का अनेकों फल होते हैं। जैसे संतों, ऐसे संतों के दर्शन मात्र का ही फल है जो अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। जी महाराज जी, चाय पी जी महाराज जी, बस चाय तो विशेष आप पीजिए, हम आपके, आप पीजिए चाय। आप देख पा रहे हैं महाराज ओनली फॉर चाय, 3 टाइम सुबह शाम, 1 दोपहर को मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा 2 टाइम ही बहुत है। महाराज जी, मैंने आज तक जीवन में पहली बार ऐसे आपके दर्शन किए, कभी नहीं किए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गुरु कृपा, हरि कृपा होती है, तभी ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। मैं पहले आया तो दोपहर को गया, फिर आप मिले नहीं, फिर किसी से पूछ के कुछ दूर तो गया था सीधा सीधा, फिर किसी ने कहा मिलेंगे नहीं, इंतज़ार कीजिए आप। लंबे जाते हैं, लंबे जाते, 2 गाँव छोड़ कर। 2 गांव छोड़ के जाते हैं, तब हमें कैसे मिलता? महाराज जी 2 गांव छोड़ के गए और हम विष्णु ऐसे ही घूम रहे थे। खेतों में हड़ापुर मोटरसाइकिल नहीं चलती, ऐसे जाते हैं, ऐसे घूम गए, ऐसे घूम गए, पता नहीं टगर में कहाँ चले जाए। और फिर रास्ता अपने आप आ जाता है। आ जाते हैं, फिर लगा लेते हैं। महाराज जी, ऐसे क्या भाव आए कि आपने ओनली फॉर ये सब चीज़ों का त्याग कर दिया, भोजन का, फलाहार का, सबका क्या भाव आए ऐसे? माता चालरी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, बाकी पास सबका जो है। कोई आपको ऐसे स्वप्न आया क्या ये चीज़ त्याग करना चाहिए, या कोई ऐसा? मेरे हृदय में यही आई बालापन से, मैं गऊ से मार दूसरा काम नहीं करूँ, मैं गऊ चराऊँगा, जो भी मुझसे बनेगी तीसरे, बस गायों की सेवा करूँगा। तो जैसे शरीर को भोजन की, फल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप ये कौन सी योग मार्ग से आप कर रहे हैं जो इतनी ताकत ओनली फॉर इस चाय के छोटे से प्याले से? बे माता गौ माता है, मालूम होगी, जो मालूम है, गौ माता को मान, अपन उसके नाम पे कर रहे हैं, उसके नाम पे। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, जो ये प्रेरणा है गौ माता की प्रेरणा है, और जो ताकत जो आती है गौ माता की ही आती है।
इन्हें कुछ ये कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं, बस गौ माता ही जानती है सब कुछ, गौ माता की। इनकी बचपन से इच्छा थी माता की सेवा करने की, और ये अभी माता की सेवा करते हैं। और महाराज जी मैं देखा हूँ कि आप गाय के साथ ही सोते हैं, बछड़े के साथ ही। हाँ, एक दो गऊ का बछड़ा कोई भी पास नहीं रखता। एक बछड़ा पास में रखते हो? गाय का कोई ना कोई बछड़ा महाराज जी पास में ही रखते हैं, उनके बगैर सोते नहीं हैं। महाराज जी जैसे आपका अनुभव कैसा रहा इस सेवा से, गौ सेवा से कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है? मैं सोचता हूँ कि मेरे ऊपर कोई लखपति नहीं है, मेरा भजन से आगे कोई भी आगे नहीं समझता, मैं इसमें ही मगन हूँ। सत्य है। इससे बढ़कर मैं कुछ चीज़ें नहीं समझा सकता। बस ये बस गऊ अकेले समझता हूँ कि गऊ से बढ़कर मुझे कोई भी बड़ा नहीं है। सत्य वचन है। गऊ में तो माँ चौथी क्योटी देवता समाई। जी भगवान। जैसे महाराज जी कहते हैं जीवन में इतना अनुभव किया है, इस भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। जो गो भक्ति है, गो सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। गो जैसे गौयों की सेवा करने के बराबर कोई तप नहीं है। सभी सारी कोई सिद्धियाँ प्राप्त करता है, कोई मंत्र जप करता है, और आप सिर्फ गो सेवा करते हैं। कल गऊ का पेट देखना हो जाकर खाली है कि भरा है बस। गाय का महाराज जी खाली पेट देखते हैं, गाय का पेट कहीं खाली नहीं रहे, बस उसका गाय का पेट भरा रहे। और महाराज जी गायों को लेके 2 से 3 गांव, 2 गांव 3 गांव दूर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और शाम को अंधेरा होने के बाद ही महाराज जी आते हैं ना। हाँ, और महाराज जी पूरे आप, मैंने देखा हूँ आप पूरे नंगे पैर, सदा एक तो चलता नंगे पैर, पूरा नंगे पैर चल रहे हो। पूरे नंगे पैर। जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी के पूरा नंगे पैर चल रहे हैं, और पूरे महाराज जी नंगे पैर चलते हैं। जी। और तब से, जब से आपने चाहे 12-13 सालों से? नहीं, बालापन से जूता तो मैंने गऊ में कहूँ पैर ही नहीं, मैं तो ऐसे चला था। जीवन भर नंगे पैर चल रहे हैं, जंगल में, कांटों में। आप तो, हम सोचते हैं 2 मीटर, जैसे कांटे चुभ गया इसको निकाल लेते ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन महाराज जी बिल्कुल नंगे पैर पूरे जंगल में, पत्थरी के रास्तों में, कांटे के रास्तों से, कैसे कैसे रास्ते होते हैं आप सबको पता है। सभी से गायों को लेके ऐसे चले, गायों के फिर भी खुर होते हैं। महाराज जी देखो किस प्रकार नंगे पैर पूरे बच्चापन से और गायों की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी आपको कोई कहता नहीं कि थोड़ा भोजन कर लो, प्रसाद कर लो? मैंने देखा गऊ माता सौंप चौकी करते आए, तू आज ले ले और चाहे जिंदगी भर तो से सेवा बनवाए, उतने दिन बनवाए तो मैं दूसरा कोई पे नान गुरु पे भजन धरूंगा ना कोई पे, मैं तो तेरे भरोसा हूँ बस। महाराज जी जैसे पूरी गाय के ऊपर दे दी, मैं तेरे बरस हूँ, मुझे ना भोजन करना ना कुछ करना, तेरे बरस हूँ। महाराज जी कभी आपका तबीयत बुखार कुछ आता नहीं है इससे? कोई आ जाता है तो एक एक गोली में अच्छा हो जाता है। अच्छा। कभी और ज़्यादा ठंड बैठ जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो आ जाता है तो एक गोली में अच्छा हो जाता है। तो भोजन प्रसाद डॉक्टर नहीं कहते भोजन करो कोई? मैं डॉक्टर के पास जाते नहीं है। डॉक्टर के पास जाते नहीं? अच्छा। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद रूप में सभी को जीव कल्याण का, गौ माता की भक्ति प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो। बस गौ माता से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो भगवान है नहीं, मुझे कोई भी भगवान भज के समझे तो माता चालीस जो मुझे पीछे दिए पहलवा को भलो करके, कोई भी मेरे हक में मन में कुछ भी बात सोच के आए तो माता चालीस
तू ही उसके लाने वरदान दीजिए, मैं तो तेरा ग्वाल हूँ। तो वह जो भी मुझसे कोई मिल भी आते तो माता चाली उसी वरदान बराबर दे। बस मुझे भगवत प्राप्ति हो, बस इतना ही चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, बस भगवत प्राप्ति हो। और बस जो संतों की सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ निस्भाव से करता रहूँ जीवन अंत तक। मुझे क्यों सी झंगा जंगल में भी तपस करके देखी, जहाँ पर चलता हूँ, जहाँ पर मेरी चिन्हार ना हो, कोई मुझे जानता ना हो, गौ की सेवा में लगा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता ना हो, कोई बोलता ना हो। क्या अच्छा, हाँ भैया, गिलास नहीं लाए? नहीं नहीं गिलास ला रही, चाय भी ला रही, महाराज जी, जैसे कि कोई इनको परेशान ना करे आपको कोई चीज़ की। महाराज जी आपका शुभ नाम? काले बाबा गंगवा वाले। काली बाबा गंगवा वाले। और गुरु स्थान महाराज जी? वृंदावन में पागल बाबा। आपके गुरु जी हैं? हाँ, पागल बाबा जी आपके गुरु जी हैं? मेरे गुरुजी हैं। वहीं से मैंने अपने गुरुजी से आज्ञा लेके मैं नर्मदा के 3 साल परखम आया था। 3 बार परिक्रमा? 3 साल? 3 साल के लाने परखम आया तो देखो मैं वापस नहीं जा पाऊँ। अच्छा मैं शिवपुरी जिले से ग्वालियर से वापस होगा। अच्छा। महाराज जी आपको भी कोई ऐसे नहीं कहते पागल बाबा कोई? पहले कहते, अब कोई नहीं कहता है। अच्छा। पहले जंगल में रहते ढोलों में, कर ढोलों वाले बाबा पागल बाबा है, दे तो कभी नहीं जानता। पागल बहुत गंगों में रहता है। फिर कोई लोग फिर डरे कर लगे, जानते लगे। फिर जंगल में आदमी रातों के चाय लेके आ लगे, जितनी गंगे उनकी सेवा करते रहे लोग। वहाँ ढूंढक कर जाते हैं, वो लगते मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। अच्छा, जहाँ जब भीड़ हो जाती है? हाँ, भीड़ ऐसी वो लगता कि ग्वालियर शिवपुरी 3-4 जिले की जनता सम्राट नहीं थी। तो जब मैं वहाँ से भागा। अच्छा। गौशाला ऐसी बनी छोड़िया, गाय वहीं छोड़ के आ गई? जनता काम ही नहीं करन दे। जनता आ गई, जनता आ गई। तो मैं गट्ठा लाए बगैर, गौ चराए बगैर मैं रुकता नहीं हूँ। अच्छा, चाहे कोई भी बैठा रहे, गायों की सेवा। हाँ। तो फिर ललितपुर आ गया। ललितपुर में ही जगह ठोड़ लगे तो वहाँ भी ऐसे छोड़े आओ। तो महाराज जी कुछ लोग कहते हैं चाय नुकसान करती है, आपको नहीं करती चाय नुकसान? मुझे कभी नहीं करे। अच्छा। ठंड लग रही है महाराज जी थोड़ी? थोड़ी देर न लगी, फिर नहीं लगी। अब शादी बनाऊंगा थोड़ी। शॉल वॉल कुछ? मैं तो फिर 1 हफ्ते सोता हूँ। और तो कुछ नहीं, स्वेटर? अबे नहीं, मैं और कुछ नहीं पहनता। कोई ला के दे दूँ? मैं लगा ले पेमेंट कछु कोई मिल रहा है, पेमेंट लगा लेता हूँ बस। क्या पेमेंट? बस इतना ही? कछु कोई मिल रहा है। अच्छा, बाकी शॉल वॉल नहीं लेते, स्वेटर नहीं पहनते? अच्छा। जैसे कि महाराज जी का मैंने आपको सत्संग और धरवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनका त्याग, ये महाराज जी की बात कर रहा था मैं। ये महाराज जी है, इन्हीं के दर्शन के लिए सुबह से हम इंतजार कर रहे थे। आज आप, ये महाराज जी से बात कर रहा था। अरे आज हम दोनों के भाग्य उदय हुए हैं, माँ हरि की कृपा हुई आज। लखनदास जी इन्हीं हमें तो नहीं नहीं, लखनदास जी ने हमें 2 दिन से इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कल हम आए, लेकिन महाराज जी फिर चले गए। आज सुबह इंतजार कर रहे हैं, फिर मिले नहीं। मैं 2 दिन से यहीं। भोजन कर लो आप। चलो माता जी, चलो माता दर्शन करो। चलो ले गई। अरे माता जी आप क्यों कष्ट? और भैया कहाँ है? भैया ले लेंगे, कोई नहीं। ले विष्णु प्रसाद ले ले माता जी ने।
आज है ना, हम जब महाराज जी गए थे ना नर्मदा तट पर, तब ये मिले थे, तो इनका इच्छा थी आपके दर्शन करने की। चलो महाराज जी पंगत कर लो, ये जाइए महाराज जी, बाद में कर लेंगे। पंगत कर लो आप, पंगत कर लो। चलो। आप करे? नहीं, मैं आज पक्का है, आज अभी पावा दिया मैं, आज हम पा लिया था हमारा। आज हमारी पंगत बड़ी हो रही है, ये बड़ी पंगत हमारी वो पंगत तो फिर भी मिल जाएगी। ये नहीं होती हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले देखो माँ आई। वो ठाकुर सब भी रहता है, माँ घर है मेरा, हमारे साथ। लखनदास जी ने मुझे कहा था उनके पास बैठना, मैं कोशिश करूँगा। आया था 2 दिन से, लेकिन कृपा आपकी आज हुई। अब महाराज जी कितने बजे आप सोते हैं? 12 बजे। 12 बजे सोएंगे यहीं पे इसी रूम में? हाँ। कि आपको मैंने दर्शन करवाए किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरी कोशिश थी ऐसे दिव्य और अवधूत संतों की, जी हाँ, अवधूत स्थिति, ऐसी अवधूत स्थिति होती है। और अवधूत स्थिति आपको मैंने वो 2-3 प्रकार की देखा, लेकिन ये अवधूत स्थिति कहना भी गलत नहीं होगा। और जैसे कि महाराज जी का त्याग और पूरा जीवन चाय पे आधार, मतलब कोई भोजन नहीं, कोई प्रसाद नहीं। आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं कोशिश करूँ ऐसे ही आपको दिव्य संतों के दर्शन लगातार करवाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे हर, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव। मैं तो यही कहता हूँ, हे गौ माता सभी सृष्टि का भला करे, सभी भक्तों का भला करे। जो भी अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं और जिस नहीं देख रहे उन सभी का ही भला करे।